ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। आज की शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों को कहाँ ले जा रही है और वैदिक शिक्षा प्रणाली वास्तव में हमारे बच्चों को कहाँ ले जाती थी। कौन सा वो मिसिंग लिंक है जिसके कारण मैं बार बार ये कहता हूँ कि बचपन से ही वैदिक शिक्षा प्रणाली को हमारे बच्चों में ज़रूर लगाना चाहिए। ये पूरा चीज़ डिस्कशन जो है हम करेंगे एक तरह से दीक्षांत समारोह से, या जिसको हम समावर्तन समारोह भी कहते हैं वैदिक प्रणाली में। आज की भाषा में कहें तो इसको कहते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी। वास्तव में दोनों में बड़ा अंतर भी है और वो समझ में आ जाएगा जब ये सारी बातें बताते हैं। इस क्लास के अंत में सभी लोगों को यह भली भांति विदित हो जाएगा कि हमें वैदिक शिक्षा प्रणाली की ओर क्यों मुड़ना चाहिए। हमारा क्लास बेस्ड है तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक से। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आप लोगों को बता दूं, हमारे चारों वेदों में एक वेद है यजुर्वेद। सभी वेदों में संहिताएं हैं, वही मेन मुख्य वेद हैं और संहिताओं पर तरह तरह के उपदेश दिए गए हैं। संहिताओं को समझने के लिए तरह तरह के और भी 3 चीज़ें बनाई गई हैं जिससे लोगों को शिक्षा दिया जा सके। एक है उपनिषद, सभी वेदों की उपनिषद होते हैं, आरण्यक होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। ये सभी चीज़ें मूल संहिताओं को समझने के लिए एक तरह से व्याख्यान हैं। हम शुक्ल यजुर्वेद की बात आज कर रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की बात आज कर रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल जो मेन संहिताएं हैं, जो मुख्य वेद पाठ हैं, केवल उन्हीं को हम शुक्ल यजुर्वेद में लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का मतलब है कि संहिताओं के साथ साथ उसमें आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण भाग भी सन्निहित होते हैं। हम आज बात करेंगे उपनिषद का। इसको तैत्तिरीय शाखा बोलते हैं। तैत्तिरीय शाखा का उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। वास्तव में यह जो कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक है उसी का भाग है। तैत्तिरीय आरण्यक के में 10 अध्याय हैं और 10 अध्याय में से 7वां, 8वां और 9वां अध्याय निकाल करके अलग से रख दिया गया है। उसका नाम दिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद। 7वां अध्याय जो है उसको शिक्षावल्ली के नाम से तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है और 8वें अध्याय तैत्तिरीय आरण्यक का उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद वल्ली। और तीसरा जो है 9वां जो अध्याय है तैत्तिरीय आरण्यक का, उसको भृगुवल्ली के नाम से ये विख्यात है। आज हम बात करेंगे केवल तैत्तिरीय उपनिषद का, मीन्स जो तैत्तिरीय आरण्यक के 7वां, 8वां, 9वां अध्याय हैं उसमें से 7वें अध्याय का। और 7वां अध्याय है शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली के भी हम लास्ट पार्ट की डिस्कशन करते हैं 11वें अनुवाक का। और 11वां अनुवाक और कुछ नहीं बल्कि दीक्षांत समारोह उसको बोल सकते हैं, या समावर्तन समारोह हो रहे हैं। जब सभी शिक्षार्थी, सभी गुरुकुल के शिष्य शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, जो अंतिम शिक्षा गुरु देते हैं उनको, उसके बाद उनके शिष्य जो हैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, घर जाते हैं।
घर रिटर्न होकर के और अपने गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करते हैं, तो उसी जो अंतिम उपदेश है उसको यहाँ पर कहा गया है। दीक्षांत समारोह आप कह सकते हैं, समावर्तन समारोह कह सकते हैं। तो उसी की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो इसको हमने ब्रीफली यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आप लोगों को थोड़ा सही आइडिया लगे जल्दी से समझने के लिए। तैत्रीय उपनिषद शिक्षावल्ली। तैत्रीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी तैत्रीय आरण्यक का 7वां 8वां 9वां प्रपाठक है। उसमें से 7वां प्रपाठक जो है उसको कहते हैं शिक्षावल्ली, और शिक्षावल्ली का भी हम 11वां अनुवाक हम लेकर के चल रहे हैं। जो वेद मंत्र देख रहे हैं ये शिक्षावल्ली का 11वां अनुवाक है, और ये है बेसिकली राइट दीक्षांत समारोह है। अंतिम उपदेश के रूप में ये दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है, और बताते हैं आचार्य बताते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए जब वो यहाँ से रिटर्न होकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो वेदम अनुच आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच, अनुच मीन्स उपदेश देने के बाद, वेदों की विधिवत शिक्षा देने के बाद, उपदेश देने के बाद आचार्य अपने अंतेवासियों को, अंतेवासी कहा जाता है क्योंकि गुरुकुल में जो पढ़ने जाते थे छात्र वो वहीं पर रहते थे, गुरुकुल में रह करके वहीं पर खाते पीते सोते, आचार्य की सेवा करते और गुरुकुल की भी सेवा करते, ऐसे वहाँ पर लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदम अनुच आचार्यो, जो आचार्य हैं वेदों की शिक्षा देने के बाद, वेदों का कंप्लीट उपदेश देने के बाद अपने अंतेवासियों को अंतिम अनुशास्त्री, अंतिम अनुशासन का उपदेश कर रहे हैं। अंतिम उपदेश है कि आप गृहस्थ आश्रम में जा कर के कैसे रहोगे। आप इसी को समझने के बाद यह समझने की कोशिश करना कि इसमें से क्या चीज़ आज के जो शिक्षा प्रणाली है उसमें से मिसिंग है और क्या क्या इसमें से सन्निहित है। पहली बात बोल रहे हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान माँ प्रमद। जहाँ भी इसे लिखा है स्वाध्यायान माँ टाइप, तो उसका मतलब होता है स्वाध्यायात माँ प्रमद, स्वाध्यायात माँ प्रमद। हमारा उद्देश्य आज शिक्षा पर रहेगा, तो हम बाकी जगह पर के संधि विच्छेद करके ही पढ़ेंगे। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और स्वाध्यायात माँ प्रमद। प्रमद मतलब आलस्य करना, इग्नोर करना। तो स्वाध्याय का प्राय से मुख मत मोड़ो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, स्वाध्याय से आलस्य मत करना। मतलब शिक्षा तो तुम्हारी खत्म हो गई है, लेकिन स्वाध्याय वाली शिक्षा कभी मत त्यागना। तो सत्य बोलो, जीवन में सत्य बोलने का उपदेश कर रहे हैं आचार्य। धर्म का आचरण करो। अब सत्यम पद का मतलब कैसे एग्जैक्टली है, यह समझने के लिए एक छोटा सा मैं कहानी बताता हूँ। कहा जाता है कि जब सभी कौरव पांडव बच्चे थे और वो गुरुकुल में पढ़ने गए, तो आचार्य कृपाचार्य थे जो उन्होंने शिक्षा दी, और उन्होंने एक दिन बताया यही सत्यम पद, बताया कि सत्य बोलो। और अगले दिन जब सभी बच्चे रिटर्न होकर के गुरुकुल में आए तो सबसे बोले कि कल का पाठ सबको याद हो गया। तो सभी ने कहा हाँ गुरुजी याद हो गया, और एक युधिष्ठिर थे वो बोले मुझे नहीं याद हुआ। तो
उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सा कौन सा पाठ था कि तुम्हें याद नहीं हुआ, लेकिन वो बोले कि नहीं हमें याद नहीं हुआ। ठीक है, याद करके आना, छोटा बच्चा हो सकता ना याद आया हो। इस तरीके से डेली वो पूछते थे युधिष्ठिर से कि तुम्हें ये पाठ याद हुआ कि नहीं हुआ, तो वो डेली बोलते थे कि नहीं गुरुजी, हमें ये पाठ नहीं हुआ। तो कई दिन ऐसे जाने के बाद एक दिन थोड़ा क्रोध में आ गए कृपाचार्य, बोले कि ये क्या है कि तुम्हें ये याद नहीं रहता। तो उस दिन युधिष्ठिर बोले कि नहीं गुरुजी, मुझे अब याद हो गया है। तो पूछे कि ऐसा क्या था कि तुम्हें एक हफ्ते से याद नहीं हो रहा था। बोले गुरुजी, मैं डेली प्रैक्टिस करना चाहता था कि खेल खेल में भी कुछ झूठ न बोलूं, केवल सत्य ही बोलूं। और कल ऐसा पहला दिन था कि पूरे दिन में वे केवल सत्य बोला, और एक खेल खेल में भी झूठ नहीं बोला। इसलिए मुझे ये लेसन याद है। और तब सभी लोगों को पता चला कि वास्तव में राइट उन्हें क्यों नहीं याद हो रहा था। याद करना किसी सेंटेंस को याद करना नहीं है, उसे आचरण में लाना, यह याद करना कहा जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखना, जब हम ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये गुरुजी जो हैं, जो आचार्य हैं, वो अंतिम उपदेश दे रहे हैं, तो ये उपदेश नहीं दे रहे हैं कि इसको याद रखा जाए, उपदेश दे रहे हैं क्योंकि इसे हमें आचरण में लाया जाए। तो सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी मुख मत मोड़ो। ये जो कुछ हैं, ये सभी चीज़ें अपने जीवन में राइट यथावत लाना है, प्रैक्टिस करना है। और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा अंतिम उपदेश है, इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा दीक्षांत समारोह है। राइट, टोपी उछालना केवल राइट दीक्षांत समारोह नहीं होता है। तो स्वाध्याय से, स्वाध्याय का क्या मतलब है? स्वाध्याय का दो अर्थ लिया जाता है। स्व अध्याय, अपने खुद का अध्ययन करना, और स्वाध्याय खुद से अध्ययन करना, दोनों को स्वाध्याय बोलते हैं। खुद का अध्ययन करना का मतलब हम जानना चाहते हैं, शरीर तो हमारे सभी लोगों का एक जैसा करीब करीब है, लेकिन वास्तव में ये शरीर क्यों मिला है, हम वास्तव में शरीर के अंदर जीवात्मा क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वो समझना ही वो स्व अध्याय है। और स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है कि हम खुद से अध्ययन करते हैं जीवन के बारे में, राइट, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में। यहाँ भी ये शिक्षावल्ली का मैं 11वां अनुवाक आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। राइट, मैंने बताया था कि इसमें 3 अनुवाक हैं। अगला अनुवाक जो है ब्रह्मानंद वल्ली है। ब्रह्मानंद वल्ली का मतलब उसमें बताया गया है कि ब्रह्म को प्राप्त कैसे करें, राइट, ब्रह्म की अनुभूति कैसे करें। और तीसरा है भृगुवल्ली। भृगुवल्ली में बताया गया कि भृगु राइट मुनि ने कैसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति की थी। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें से केवल एक पार्ट, कि जब वेदों का उपदेश कंप्लीट हो गया है, तो आचार्य जो अंतिम उपदेश के रूप में दीक्षांत समारोह में क्या बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी मुख मत मोड़ो, आचार्याय प्रियम धनम आहित्य प्रजातंतिम माँ व्यवच्छेदसी। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गुरुकुल का सिस्टम ऐसा था कि वहाँ पर राइट गुरु को कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, लेकिन सभी बच्चे गुरुकुल में रह कर के पढ़ते थे, तो उनके बॉडी लॉजिंग सारा खर्च उठाना होता था। तो वो 2 तरीके से लोग करते थे। एक तो यह था कि जो आचार्य हैं ब्रह्मचारियों के साथ या ब्रह्मचारियों को भेज करके भिक्षा में भिक्षोपार्जन करते थे। कुछ समय के लिए सभी विद्यार्थी जो हैं गांव में जाते थे आसपास के, और भिक्षा में जो ले आते थे वही ये लोग खाते थे, उसी से जो गुरुकुल चलता था। दूसरा चीज़ है जो गुरुकुल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है,
तो प्रायः यह लोगों के दान से कंप्लीट होता था। और सबसे बड़ा उसमें एक हिस्सा यह भी होता था कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए हैं, तो वो जो है धन ले आकर के, तो वही कहते हैं आचार्याय प्रियम धनम आहित्य प्रजातंतुम माँ व्यवस्थेति। तो कहते हैं कि जो आचार्य हैं उनके लिए रहे प्रियम धनम आहित्य, मतलब प्रिय धन ले आना है, अप्रिय धन नहीं लेना। प्रिय धन ले आने का मतलब यहाँ पर है कि एक तो सम्मान के साथ देना है, राइट, गुडविल के साथ देना है, ये समझ करके कि हमारा कर्तव्य है कि हम गुरुकुल को चलाने के लिए धन की व्यवस्था करें और इसके लिए करें। और दूसरा इसका मतलब है कि जो भी धन हम ले आ रहे हैं वो गलत ढंग से न कमाया गया है। जो गलत ढंग से कमाया गया धन है वो गुरुकुल में नहीं देना है। तो प्रिय धन वह है जो सही ढंग से कमाया गया है और सही उद्देश्य के साथ राइट आचार्य को दिया जाता है। और चूँकि सभी लोग अभी गृहस्थ आश्रम में पहुँचने वाले हैं, तो उनको बताया गया कि प्रजातंतु माँ व्यवस्थेति, जो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद जो प्रजा के प्रति उनका कर्तव्य है, आगे जो कहते हैं वंश परंपरा को बढ़ाने का, उसमें राइट अपना अमूल्य अनुदान दें, वंश परंपरा आगे बढ़ें। वंश परंपरा प्रजातंतुम का मतलब है आगे की वंश परंपरा को माँ व्यवच्छेद, उसको राइट व्यवच्छेद न करें, उसका राइट तोड़ें नहीं। आगे की संतान उत्पत्ति जो होती है, जो प्रजा होती है, उसमें उनका अनुदान होना चाहिए। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य न करें। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से राय प्रमाद न करें, आलस्य न करें। तो सभी जगह पर प्रमदितव्यम है, तो क्या क्या चीज़ों से हमें कहा गया है कि प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्यान सत्य से, धर्मात धर्म से, कुशलात कुशल से। कुशल का मतलब यहाँ पर है कि हम ऐसे काम करें जिससे समाज की भलाई हो, समाज का कल्याण हो। केवल मेरा कल्याण न हो, सारे समाज का कल्याण। सारे समाज का कल्याण होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा भी कल्याण होगा। भूते न प्रमित, लास्ट में दिया गया है कि भूते मतलब धन कमाने से भी हमें आलस्य नहीं करना, धन कमाना चाहिए। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया गया कि आज के जो शिक्षा पद्धति है उसका लक्ष्य केवल बस यही है, धन कमाना। रही धन कमाने के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो मिसिंग है। और उनके मिसिंग होने का कारण यह है कि एक इंडिविजुअल के रूप में कोई अपने को कितना भी धनी बना ले, लेकिन एक कुशल और समृद्ध समाज के रूप में रही उसकी भूमिका नगण्य होती है। उसके बाद अगेन कह रहे हैं स्वाध्याय या प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, रही स्वाध्याय और प्रवचन से। स्वाध्याय करने, स्वाध्याय पहले भी आ चुका है, और प्रवचन जो हमने अध्ययन किया है उसका उपदेश भी हमें लोगों को करना चाहिए। तो जो हम पढ़ते हैं हमें पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ने पढ़ाने से भी कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम, देव और पितृ कार्य से भी हमें मुख मोड़ना नहीं चाहिए, उसमें भी हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। देव कार्य क्या है? राइट, जो भी शुभ कर्म हम करते हैं वो देव कार्य में माना जाता है। देव कार्य में देव यज्ञ भी है, जो हम नित्य हमें देव यज्ञ जो करना चाहिए, जो सवेरे सुबह शाम हमें जो बताया गया अग्निहोत्र करना, जिसको सभी लोग भूल चुके हैं। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव च, यज्ञ दान और तप, इन तीन कार्यों को हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो राइट, ये देव कार्य है, कभी त्यागना नहीं चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और समाज की भलाई के लिए जो भी काम है करना चाहिए।
वो देव कार्य है। पितृ कार्य अभियान, पितृ कार्य का मतलब जो हमसे लोग बड़े हैं, हमारे पिता हैं या पिता के समान बड़े हैं, उनके लिए जो भी हमें सेवा करनी चाहिए, उससे भी कभी हमें कभी उससे मुख मोड़ना नहीं चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली में बड़ों की सेवा करना क्या कहीं भी सन्निहित है? बच्चे पढ़ने के बाद क्या करते हैं? ध्यान से आप देखना, बच्चे केवल चाहते हैं कि हम जा कर के पार्टी मनाएं, घर में माँ बाप उनकी राह ताक रहे हैं, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। और उसमें गलती उनकी नहीं है। जिस ढंग की शिक्षा प्रणाली को हमने उनको दिया है, उसी के अनुसार वो व्यवहार कर रहे हैं। तो राइट पता चलेगा कि आपका जो बच्चा है, हमारा जो बच्चा है, हर राइट समय पर जब उसको थोड़ी भी छुट्टी मिलती है तो माता पिता की सेवा करने के बजाय माता पिता के साथ समय बिताने के जगह पर वो पहुंच जाता है या जाती है कहाँ पर? अपने दोस्तों के पास खाना पीना मस्त रहने में, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा समय है और हमारा अधिकार है कि हम जा कर के चिल करें। चिल करने के नाम पर माता पिता की सेवा करना, घर में अपना कोई सहयोग देना अपने कर्म से, उनको ये भाता नहीं है। राइट, कर्म से क्या धन से भी सहयोग करना प्रायः इनको भाता नहीं है। अगली बात बताते हैं, मातृदेवो भव। माता को पितृदेवो भव, पिता को आचार्य देवो भव, आचार्य को, इन तीनों को राइट देवता के समान समझो। राइट, माता पिता और आचार्य को देवता के समान समझो। क्या आज की शिक्षा प्रणाली यह भावना हमारे अंदर विकसित कर रही है, हमारे बच्चों के अंदर विकसित कर रही है? अतिथि देवो भव, जो हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, अतिथि उनको कहते हैं जो हमारे घर पर अच्छी भावना से आते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, वो बड़े विद्वान हैं, घूमते रहते हैं, परिव्राजक हैं, ऐसे लोगों को उनको अतिथि नहीं कहते हैं जो घर में आकर के बैठ गए और हमारा घर ही राइट वो हथिया लिए, उनको इंट्रूडर बोलते हैं। जो घर में आकर के कोई आकर के बैठ जाए तो उसको अतिथि नहीं कहते हैं। तो अतिथि में और जो इंट्रूडर होता है, दोनों में हमें अंतर करना जाना चाहिए। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता आचार्य और अतिथि को देवता के समान समझो। ये भाव क्या हमारे बच्चों में विकसित हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो यह बड़े ही दुख की बात है। कहीं न कहीं हम उस समाज को डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर धन के आगे और कोई चीज़ श्रेष्ठ नहीं है, और धन के अलावा वो कोई चीज़ को समझते भी नहीं है। केवल पढ़ने का लक्ष्य है धन कमाना, उसके अलावा और कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। और इससे ये कुशल समाज का, कुशल देश का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उनको देश से न मतलब है, न समाज के राइट से मतलब है, उनको तो मतलब केवल है अपने व्यक्तिगत सुख से। यान्य अवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानी जो अवद्यानि कर्माणि, अवद्यानि कर्म में जो अनिंदित कार्य है, जो कार्य शिष्ट कार्य है, जो अनिंदनीय कार्य है, तानि सेवितव्यानि, उसी कार्य का सेवन करना चाहिए। नो इतराणि, इससे परे जो है उसका सेवन नहीं करना। जो राइट अनीतिगत कार्य है, जो निंदनीय कार्य है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो राइट अनिंदनीय कार्य है, शिष्ट कार्य है, केवल उसी का सेवन करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे लिए सुचरित्र डेवलप करे, हमारे अंदर सुचरित्र की स्थापना करे, केवल उसी की हमें रही तो जो उपास्यानि, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी को अपने जीवन में लाना चाहिए। नो इतराणि, इससे परे कोई चीज़ हमें अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। इसमें अभी भी कुछ और पार्ट है, लेकिन हमारे समझ से इतना काफ़ी है समझने के लिए कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है और हमारी जो ओरिजिनल शिक्षा प्रणाली है, इसमें कितना अंतर है। ये जितनी भी चीज़ें हमने बताया है उसमें केवल एक बात, भूते न प्रमितव्यम, धन कमाने में आलस्य नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे समाज के लिए अमूल्य हैं
हमारे देश के लिए अमूल्य हैं, हमारे परिवार के लिए अमूल्य हैं, हर व्यक्ति के जीवन के लिए अमूल्य हैं, जिनके बिना वास्तव में ह्यूमन लाइफ है ही नहीं। हमारी लाइफ तो केवल वो बन करके रह जाती है जिसको हम कहते हैं कि केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इन 4 चीज़ों में लगे रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सम्मानम पर पशुभिराना। हम वास्तव में वही कर रहे होते हैं जो पशुओं में और मनुष्यों में समान है, लेकिन हम मनुष्य की प्रणाली से कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कुछ हम बेटर कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य देखेंगे तो केवल वो उन्हीं 4 पर आधारित है जिसको पशु भी करते हैं। राइट, हम चाहते हैं कि हम कितना अच्छा से खा लें, कितना अच्छा से सो लें, कितना अच्छा से हम इंद्रियों का भोग कर लें, और डर तो सबके अंदर किसी न किसी रूप में हमेशा समाया ही रहता है, हर समय समाया रहता है। जो जॉब कर रहा है सोचता है, हर समय सोचता है कब हमारा ले ऑफ हो जाएगा। जो बिजनेस करता है वो सोचता है कब बिजनेस में लॉस हो जाएगा। डर बना रहता है, कितना भी कमाता है लेकिन उसके अंदर संतुष्टि की भावना आ नहीं पाती है, पनप नहीं पाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से जब आप समझेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों चाहता हूँ कि बच्चों को हमें वैदिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो उन्हें नहीं सिखाया जाना चाहिए, वो सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे उसको जीवन में सही ढंग से उपयोग में लाना है, समाज के लिए, घर के लिए, देश के लिए, सबके लिए रहे, खुद उनके लिए भी रहे, जो उनके संतोष का वास्तविक कारण बने, उसके लिए हमें वैदिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। अगर हम नहीं अपनाते हैं तो हमारा जीवन केवल धन कमाने में और उसका भोग करने में समाप्त हो जाएगा। हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा क्या कंट्रीब्यूशन, व्हाट वाज आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू द फैमिली, टू द कंट्री, राइट, इन दिस लाइफ। उसको समझने में अगर समझना है तो और ये बात चीज़ें हमें बचपन से बच्चों में पढ़ानी है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है यही समझ करके कि धन कमाना और करोड़पति बनना, अरबपति बनना ही लक्ष्य है, और बात में आप उसको समझाने लगो कि नहीं, तुम्हें ये धर्मचर, सत्यमबद्ध और ये सारी चीज़ें बताने लगेंगे, तो वो इन चीज़ों को अब सीखने वाला नहीं है। रही भाग्य बस सीख सकता है, लेकिन क्योंकि बचपन से जो सिखाया जाता है वही बच्चे सीखते हैं। बड़े होने के बाद अगर उसको आप कुछ और चीज़ सिखाएंगे वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उधर उनकी मानसिक प्रवृत्ति नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो बस भाग्य भरोसे किसी किसी में जाएगी, बाकी लोगों में नहीं जाएगी। तो बचपन से उनको सही शिक्षा प्रणाली में डालो ताकि उनको जीवन को कैसे जीना है, कैसे समृद्ध बनाना है, धन से, धन धान्य से, उसके साथ साथ उसका सदुपयोग कैसे करना है, समाज में व्यवहार कैसे करना है, घर में व्यवहार कैसे करना है, माता पिता की सेवा कैसे करनी है, गुरु की सेवा कैसे करनी है, समाज में उनका क्या अनुदान होना चाहिए, ये सभी चीज़ें राइट बच्चों के अंदर घर कर जाएं, उनके पर्सनालिटी का एक भाग हो जाएं, राइट, उनके जीवन का एक हैबिट बन जाए, राइट, हैबिट का सेकंड नेचर। और ये सब कल्टीवेट करना है अपने बच्चों में, तो बचपन से उनको गुरुकुल में डालिए। आज भी ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा दी जाती है। ये जो फटी जींस वाली सभ्यता है, राइट, उससे वो हमेशा दूर हो जाते हैं। फटी जींस की सभ्यता, ये लोग सोचते हैं कि हम बड़ा सभ्य हैं क्योंकि हम फटी हुई जींस पहन लिए हैं। वास्तव में ये सभ्यता नहीं है, टोटल असभ्यता है। इससे समाज का भला कभी नहीं हो सकता, उनका खुद का भी कोई भला नहीं हो सकता, न परिवार का भला हो सकता है, न माता पिता का भला हो सकता है, न देश का भला हो सकता है, न विश्व का भला हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको तो एक चीज़ बताया गया है, कैसे भोग करना है। खुद भोग की व्यवस्था करने में सारा जीवन उनका उसी टेंशन में ख़त्म हो जाता है। तो गुरुकुल हैं, आज भी बड़े अच्छे गुरुकुल हैं, जैसे जो बाबा रामदेव का पतंजलि गुरुकुल है, और गुरुकुल हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती का चला हुआ आर्य समाज है, उसके गुरुकुल हैं। उसमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। उसमें बच्चों को
स्वस्थ रहने की भी शिक्षा दी जाती है, आध्यात्म की शिक्षा देती है, और उनको समाज में कोई एक विकसित समाज को डेवलप करने की जो शिक्षा है वो भी दी जाती है। उसके साथ साथ उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके द्वारा वो अपने जीवन को कैसे संभालें, वो सभी शिक्षा तो दी ही जाती है, वो सभी उनके पाठ्यक्रम का भाग होता है। लेकिन उसके साथ साथ उनके चरित्र का विकास भी होता है। चरित्रहीन शिक्षा प्रणाली है ये, जो मॉडर्न शिक्षा है चरित्रहीन शिक्षा प्रणाली है। इसका लक्ष्य केवल भोग है, राइट, और उसी भोग के टेंशन में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इससे विमुख होइए, कोशिश कीजिए कि बचपन से ही बच्चों को हम ऐसी शिक्षा प्रणाली में डालें जिससे उनके चरित्र का विकास हो, केवल धन का विकास न हो। इन्हीं बातों के साथ हम आज इस क्लास का समापन करते हैं। ओम तत्सत।